ये कालिया नाग क्या है भैया, बताऊं कि रहता हूं? ये कालिया नाग जो है ये है जो जमुना में जहर घोल रहा था। तुझा दुनिया में जितने जहर घोरे भाई हतकाएं वे सबको हैं अपने मौते तो कह दो करो। यदि जा मोहल्ला के हैं तो कालिया नाग हैं और इतकी कचू कहना रहो, अपने आप ही समझ लो हैं। यदि जा मोहल्ला के हैं तो कालिया नाग। जहर घोरवे वाले, जहर घोरवे को मतलब क्या है? प्रदूषण फैलाना। पंच तत्व हैं उनमें प्रदूषण फैलाना, समाज में प्रदूषण फैलाना। ये सवेरे सवेरे जगत खेम बीड़ी जोड़ लेता ना, ये वायु प्रदूषण फैला रहे हैं, ये कालिया नाग हैं। और ये मुंह में गोबर भर के पिच पिच कट डोल तक हैं। क्या पता नहीं दुनिया को क्या हो गया है। एक बोर्ड पे मैंने देखी, एक जो है जहर की पुड़िया, जहर की पुड़िया, और बाप पे का लिख रही केसर का दम, केसर का दम। समझ गए होंगे समझ गए वाले हैं, केसर का दम। अब केसर को और बाको का ताल मेलो, केसर तो बलवर्धक है और वो तो आदमी के जीवन को सत्यानाश करवे वालो है। तो भाई खाए के बा गोबर है मुँह में भर के, ये हमारी माता बहनें घर को साफ करती हैं, पोछा लगा के लीप के पोत के, और जी आवत है गोबर भर के चाँजा पिच पिच कर दें। जिन्हें जीव ना होश रहे तो कि कहाँ थूकना चाहिए और कहाँ है बस थूक देंगे। तो बेव कालिया नाग हैं। और जो पी पाए के जो अपने दिमाग खराब कर रहे हैं और पूरे गांव के माहौल खराब कर रहे हैं, बेव कालिया। यहाँ बैठे हो तो बुरा मत मानियो और मानो तो मान जाइयो, वो तो कल ले जानो ही है। बुरा मानो तो मान जाइयो है। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कल यहाँ से रम जाएंगे। हो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल यहाँ से रम जाएंगे। तो ये कालिया नाग हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। और सबसे बड़े कालिया नाग बताऊं?
बुरा न माने तो दोनों पक्षों से पूछ रहा हूं, नहीं तो रहने दो। मुंह पे मुई मी कागज पर रही है भाई, तुम्हारी मुंह तो नेक आग ना लग रही बोली में आओ तो कह दो कर आओ जी। सबसे बड़े कालिया नाग हैं जो खोपड़ी में प्रदूषण और जहर घोलते हैं किसी के घर में जाकर के, भैया भैया में, बाप बेटा में, सास बहू में। एक मैया दीवा के छोरा को ब्याह होना आ रहो, सुबह के छोरा को ब्याह बोली कि महाराज जी जब छोरा को ब्याह हो जाओ तो खूब कथा सुनो करूंगी आकर के। जादना ते ब्याह भयो बाको निकरे वो दुर्लभ है गो। मैंने कि तो काहेगो, तू तो बिल्कुल ही कथा में नहीं जाती है। सो बोली बहू की रखवाई राखनी पत्ते, पड़ोसन जहर घोच जाएंगी, एक इतना मौका मिल गो तो पड़ोसन तक तकानी बैठी है, जहर घोर के तैयार बैठी है, बस घोपड़ी में डार नो है। एक दिन आने का मैं चली गई बहू अकेली छोड़ के, बाद ना दे बहू को मिजाज कछू बदलो है। तो ऐसे जो नाग हैं अथवा जो हाँ है ना, ये सबसे खतरनाक हैं। औरत को तो भगवान क्षमा भी कर देगा, लेकिन किसी के घर में कोई जहर घोरे है उसको भगवान क्षमा करने वाला। हमारे महाराज जी बैठे दूध खो वाले पूछनी जिनते, उसको भगवान क्षमा नहीं करे। क्यों महाराज जी? हाँ उसको क्षमा नहीं करेगा। भैया भैया में जहर घोरे, बाप बेटा में जहर घोरे हैं, बहन भैया में जहर घोरे, सास बहू में जहर घोरे, और यहां तक कहूं कि गुरु चेला में जहर घोरे, उसको भगवान क्षमा नहीं करता है। क्यों उसको क्षमा क्यों नहीं करता? औरों को तो कर देता है। क्योंकि ये जहर ऐसा है कि एक बार दिमाग में घुस गो। गावन में एक बात सुनी होगी तुमने, सबकी दवाई है पर बहम की दवाई नहीं है। और जब ये कालिया नाग बहम को जहर घोच जाता है ना, तो फिर पति पत्नी में, भैया भैया में, और गुरु चेला में, सास बहू में है, सब में जो है जहरी जहर है। ऐसे लोगों के फनों को तो भगवान ऐसे कुचलवाता है, ऐसे कुचलवाता है, और खुद भी कुचलता है जैसा मौका लग जाए। फिर बिना के फन उठवे लायक रहते नहीं है। उसका तरीका अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। एक पंक्ति गाता हूं मैं। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना बोलो ना चाहिए। जिस भजन में राम का, कहूं कोई दीन दुखी पिटरा हो तो भैया बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। कहूं कमजोर कोई सतारा हो तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। पर एक मेरी प्रार्थना है, एक आदमी पिटे जो मैं बतावे जा रहा हूं ते, उसे बिल्कुल मत बचाना, और बचाओगे तो पाप लगेगा। बताऊं? आओ बोलो। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे पैंट दिलाना ना। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। बेटियों को कुछ जगह नहीं जाना चाहिए, कुछ जगहों पर ज्यादा मेला ठेला में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा बारात भरातों में नहीं जाना चाहिए, ब्याह शादियों में नहीं जाना चाहिए, और जीजा के यहां तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। गलत कहूं तो तुम मैं मुंह पकड़ लो। जीजा के यहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
पर आजकल बच्चियों को सबसे ज्यादा शौक जीजा के यहीं जाने का है, हैं? तो क्यों नहीं जाना चाहिए? तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, हैं? जीजा के यहाँ नहीं जाना चाहिए। और काऊ कारण से जानो परे, एक आध घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट जानो परे, तो ज्यादा वहां जाके जीजू 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 ये सब नहीं करना चाहिए। अरे भाई तेरी जीजी है, बागो पति है, उनको घर चलन दो, तुम बीच में काहे को मां का मतलब? चाहे बिटिया कितनी, अब जो जाती आती है मैंने बहुत बुरी लग रही, वही मेरी बात है, जहरते करोगी हैं? पर मोह का मैं तो कल चले जाऊंगा, लगे तो लगे, हैं? चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। अब कहने जा रहा हूं मैं, दिल के भीतर जाए तो तालियों की गड़गड़ाहट से उस बात का समर्थन करना, और बात समझ में ना आए तो चुपचाप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। जब चुगलखोर पे परे पन्हैया तो उसे बचाना, यदि मौका लग जाए तो एक आध तुम भी उतार के बनी, 9 नंबर की 8 नंबर की, जो नंबर तुम्हारा होए, हैं? क्योंकि वो जरा कितने के घर बिगाड़ रहा है, कितनों के परिवार तोड़ दिए उसने, कितनों के रिश्तों को आग लगा दी, हैं? ऐसे व्यक्ति में तो पनाही नहीं, कुछ और परे तो कम है। इसलिए जान में पतो बच जाएगा जो चुगलखोर है। चुगलखोर में परे पन्हैया तो उसे बचाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। कालिया नाग की कथा के बाद भगवान ने जो है ना गिरिराज जी की पूजा करवाई। इंद्र को लग गया बुरा। इंद्र को कोई गाली थोड़ी दी थी भगवान ने, लेकिन कुछ लोग ऐसे अहंकारी होते हैं कि उनके रहते हुए कल दूसरे को सम्मान है जाए तो उनसे झिलता। बोलो बोलो। तो इंद्र तो देवतन को राजा है, और इधर जो है क्या हुआ, भगवान ने इंद्र की जगह पे गिरिराज जी की पूजा करा दी। और जब गिरिराज जी की पूजा भई तो इंद्र नाराज है। वो इंद्र ने अपनी जो है मेघमालाएं छोड़ी कि जाओ और जाकर के ब्रज को तहस नहस कर दो। आओ साहब गड़गड़ाहट भई, जैसे कल हमारे यहाँ भई का ही पांडाल में यूं लगी कि गयो है, यूं लग रही कि अब तो गयो। बोलो गिरिराज महाराज की। आप लोगों में से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है कौन है कोई माई को लाल? अरे यहाँ तो बहुत है रे, ऊपर रखो हाथ, ऊपर देख लूं, दर्शन कर लूं गिरिराज जी के भक्तों के। जा कोने में कोई नहीं है तो फिर हाथ खड़ी क्यों नहीं कर रही? मैं एक बार पूरी पे निगाह डालूंगा, ऊपर रखो हाथ। ले ईमानदारी से जाने परिक्रमा लगाई हो? अरे पंडित जी तुम्हारे यहाँ इतने भक्त हैं गिरिराज जी, हमें पता ही नहीं है थी। हम तो वैसे समझ रहे रोटी राम नीचे कर लो, भले हारी जाऊं बारी जाऊं। हैं कितने भक्त हैं भगवान के यहाँ, सबने परिक्रमा लगाई। कोई एक आदमी मुबारक कम मखत रहेगा हैं, लगभग सबने परिक्रमा लगाई। लेकिन परिक्रमा लगाए हुए जाओ करो, तलेठी की लगाओ करो, जहाँ रेत है और गिरिराज जी वहां से दर्शन होते हैं और बगीचों में होकर के जाते हैं। एक रोड की परिक्रमा होती है और एक तलेठी की। ये जो हम आप देख रहे हो एलईडी में, ये तलेठी की परिक्रमा है। नीचे रोड नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी? ब्रज की रेतीली रेत।
जब ब्रज की परिक्रमा लगावे जाओ तो जरूरी नहीं है कि पैदल ही लगाओ, जब तक पैदल लगे तब तक पैदल लगाओ, और नहीं तो काऊ पे बैठ के लगा दो, कैसे करके परिक्रमा है जाए। और पूरी नहीं लगा तो आधी एक बेर लगाया और आधी फिर दोबारा लगाया तो भी पूरी हो जाती है, आराम से हो जाती है। कोई यूं कहे कि जे कोई परिक्रमा है, बोले भैया जैसी भगवान ने क्षमता शरीर में दी है वैसी लगा रहे हैं, है ना। क्योंकि परमात्मा मेहनत को नहीं हमारे भाव को देखता है। वो देखता है कि मेरी शरण में आया है, मेरी दर्शन करने आया है, तो जैसे लगे वैसे लगानी चाहिए। अब हार गए तो बैठ गए, क्या करें। महाराज जी एक भगत जो है भजन कर रो खाट पे बैठ के, एक जो घड़ी को चले आयो, क्यों रे क्या कर रहा हो, बोले भजन कर रहा हूँ। बोले खाट पे बैठ के भजन कर रहा है, बोले हम बे भैया है। बोले खाट पे बैठ के भजन हो तो है, तो बानी पूछी तू कहाँ बैठे कर तो है, बोले मैं तो कहूँ ना कर तू ही। तो बोले तोते तो लाख गुना बढ़िया हूँ, खाट पे बैठ कर रहा हूँ, कम से कम कर तो रहा हूँ, है। तो जो घर में डरे डरे ताश खेल रहे हैं, पी खाए के डोल रहे हैं बुरे बुरे, और जन काका गोबर भरे हैं मोहन में, बिनकी बजाए हैं परिक्रमा जितनी पैदल लगे पैदल दे दो, पैदल न लगे तो बैठ के दे दो, तो कम से कम बिनते तो लाख गुने बढ़िया है, कम से कम गए तो हैं तीर्थ को। गिरिराज जी की जो कथा है ना उसका आध्यात्मिक अर्थ है भैया। हमारे उत्तर प्रदेश में 2 पहाड़ हैं, एक तो गिरिराज जी, एक चित्रकूट। अच्छा चित्रकूट का आधा हिस्सा एमपी में भी है। क्या में है? एमपी में। क्या बिहार में है? एमपी में ही है ना। हाँ, तो ये जो चित्रकूट है और जो गोवर्धन है ये दोनों पहाड़ हैं, लेकिन इनकी परिक्रमा लगाने से मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसे भगवान ने छू दिया है, चित्रकूट को भी भगवान ने छुआ और गोवर्धन को भी भगवान ने छुआ, और भगवान जिसे छू दें वो तरने वाला और तारने वाला बन जाता है। इसलिए दोनों पहाड़ आदमी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले बन गए। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। ई कामदगिरी भय राम प्रसाद, कामदगिरी भय राम प्रसाद, अवलोकत अपहरत विषाद, अवलोकत अपहरत विषाद। भैया गिरिराज जी में जो ठाकुर जी हैं ना वो स्वयं ही गिरिराज जी बने हैं। तो वो आग लगी है यहाँ, यहाँ देखना काय में आग लगी है। बेटा लाइन तरीके से बिछाया करो। कोई बात नहीं, लाइट में लगी है कि हम साउंड में? अच्छा बाकी बोर्ड में, ठीक है ठीक है।
बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो गिरिराज महाराज की। आज गढ़ी में ऐसा महोत्सव हुआ है ये कि जैसे भगवान ने गिरिराज जी उठवाए थे ना, शायद इतनी जनता तब गिरिराज जी के नीचे नहीं आई होगी जितनी जनता जा घड़ी के कार्यक्रम में पांडाल के नीचे आज बैठी हुई है। फिर से बोलो गिरिराज महाराज की जय। भैया अब हम गिरिराज जी का एक भजन गाएंगे और नाचने वाले नाचेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे अपनी अपनी जगह पर। निसा गर गर साने पने सा। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। जो भैया जो बताओ, न्याते उठ के पूरी साग और बूंदी तो सब खाएंगे और टकराए भी घूमे अकेलो, गलत बात है कि नहीं? तो ने का सहारो देव श्री गोवर्धन महा तेरे माथे मुकुट बिराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भैया जो कार्यकर्ता हैं वे व्यवस्था संभालने के लिए भोजन की चले जाएं और पीछे वाले लोग बैठे वो शुरू करें। अभी तो शुरू होगी तब रात के 10 बजे तक निपटेंगे हैं। पीछे वाले और बगल वाले शुरू करो, बहु कथा है और संत भगवान को अपना शुरू करें, किनारे से निकल जाए। हरि बोल। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट